5 मंथ बाद मुझे बुलाओगी और अचानक से बोलती हो कि शुभम ये बच्चा तुम्हारा, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये बच्चा मेरा? और ऐसे ही मैं तो दूसरे रिलेशनशिप में जा चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। यार तुम जा चुके हो, हम कहीं नहीं गए और हम ये मेरा बच्चा, हमको मालूम है कि बच्चा किसका है। तुम्हारी बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तुम बैठो, तो सारा बुला यार, हाथ पटंकी मत करो यहाँ पे। लड़का को नहीं होगा कि अचानक से कोई लड़की आएगी और 4 महीने बाद बोलेगी कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ, तो किसी को यकीन नहीं होगा। तो एक काम कर, DNA टेस्ट करवा ले, अगर सही में बच्चा तेरा हुआ पालेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है, ये ऐसा केस मैंने आज तक अपने हाथ में नहीं लिया जिसमें कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और उनका बॉयफ्रेंड उनको 5 महीना पहले छोड़ के चला गया हो और बेचारी बहुत दुख में है क्योंकि वो गांव से यहाँ आके पढ़ती हैं और उसी दौरान उनका कोई बॉयफ्रेंड बन गया, दोनों को प्यार हो गया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। मैंने वीडियो का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया क्योंकि मुझे अभी तक यही बताया गया है कि उसके साथ यही हुआ है। उसको मैंने बुलाया यहाँ, उससे भी सारा बात सुनेंगे। और मैं ये बात बता दूँ कि ये वीडियो जब तक उसका परमिशन नहीं होगा तब तक मैं वीडियो नहीं डालूँगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का पर्सनल लाइफ को ऐसे शेयर करना। और लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसने नंबर दिया था लड़की अपने बॉयफ्रेंड का, तो मैंने उससे ही बात करके रखा है। उसको ही बुलाया है कि भाई तुमसे मिलना चाहती है क्या। बहुत सारे उसका हाथ पैर जोड़ा, तब वो जाके आज आ रहा है मिलने के लिए लड़की से। और लड़की भी यहाँ आ रही है, उससे भी उसका पूरा डिटेल्स मांगेंगे कि क्या हो गया और उससे परमिशन लेंगे तब ये वीडियो डालेंगे। तो जैसे ही लड़की आती है मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। 20 minutes later. तो यही शायद सोनाली जी हैं। सोनाली जी आपका नाम? बैठिए सोनाली जी, बैठिए। कितने मंथ आपका प्रेगनेंसी का चल रहा है? 5 मंथ। 5 मंथ। तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ? मैंने बहुत सारे देखे यूट्यूब पे, आप बहुत लोगों की हेल्प की हैं और पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी प्रॉब्लम सुनी और एक बार में सॉल्व करने का सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था किसी से कि एक लड़की प्रेग्नेंट है और वो अभी तक बच्चा रखे। बहुत सारे लोग एबॉर्शन करवा देते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? आपने क्यों रखा बच्चा इतना? मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम प्रेग्नेंट हुए। ज़रा भी हम पढ़ाई में बिजी थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। अब मेरा 5 मंथ हो गया। कुछ लोग, मेरी फ्रेंड्स लोग बोलने लगी, तब जाके अब हम नोटिस करने लगे। और यहाँ पे हम अकेले रहते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मेरे घर जॉब भी करते हो आप? जी नहीं, हम सिर्फ पढ़ाई करते हो। तो आपके घर वाले को अगर ये चीज़ पता चलेगा तो आप क्या करोगे? पता नहीं, वही तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप एक बच्चा को पाल रहे हो, 5 महीने के बच्चा को, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसको एबॉर्शन करवा देते हैं या फिर ऐसा बच्चा गिरवा देते हैं? हम ये अब कैसे सोच सकते हैं? ये मेरे प्यार की निशानी है। तो वो लड़का तो आपके साथ नहीं है ना जी, जो आपसे प्यार करता था वो तो नहीं है। वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कारण वो हमसे दूर हो गया। हमको विश्वास है वो मेरे साथ फिर से आ जाएगा। आपको विश्वास है? लेकिन जब मैंने उससे बात किया तो उसने आपको पहचानने से ही इनकार कर दिया कि मैं किसी सोनाली नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। मैंने आपका फ़ोटो तक भेजा तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। वो बस अभी थोड़ा सा गुस्सा है इसलिए ऐसे बोल रहा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था आप लोग में जो आप ब्रेकअप कर लिया उनसे? हम लोग के बीच एक लड़की आ गई थी। हमेशा उसके साथ घूमना फिरना, बात करना, जो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम ही इरिटेट होके हम ही बोले कि हमको ब्रेकअप करना है। किसी लड़की को कैसे बर्दाश्त होता? वो किसी और के साथ घूमता था, दिन भर बात करता था, हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। हम काम में बिजी रहते थे, पढ़ाई में बिजी रहते थे और वो उसके साथ बिजी रहता था। तो दोस्तों आप लोग, मैं एक बात बता दूं आपको कि मैंने कैमरा लगा के रखा है, वहाँ पे मेरा कैमरा लगाओ, क्योंकि मैं बिना कैमरा कोई किसी का हेल्प नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा डर रहता है चीज़ को लेके, बहुत सारा इशू हो जाता है बिना कैमरे के। तो मैं क्या ये आपका वीडियो डाल सकता हूँ? जी हाँ, कि हर लड़की को सबक मिल सके कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। जी, परिवार उसके लिए, सब उसके परिवार भरोसा पे उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। जी, ये बात तो है। यही इसीलिए तो मैंने कैमरा लगा के रखा है कि सारा बात लोग देखें, तो थोड़ा अवेयर हों जो आजकल की लड़की लोग हैं। तो हम नहीं चाहते कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। जी 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 जी, ज़रूर ज़रूर। तो आपके बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं पहले। हाय सलोनी, कैसी हो? बढ़िया। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। और बताओ, सौरभ कहाँ है? सौरभ इधर ही होंगे। उनको कॉल करके बुलाओ, कॉल कर लो उनको। मैं करते 2 मिनट आराम से बैठ तो जाओ। और बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। शादी हो गया क्या तुम्हारा? अभी नहीं। बट तुम्हारे ना माथे में
ना मंगलसूत्र है ना सिंदूर है, ये बच्चा ये बच्चा किसी और का नहीं है शुभम, तुम्हारा तुम ही। पागल वागल हो गई हो क्या? हम लोग का ब्रेकअप हुआ 4 से 5 मंथ पहले हो चुका है और तुम बोले बच्चा मेरा है। शुभम पागल हम नहीं, तुम हो गए हो। अरे पागल हम कैसे हो गए यार? हम लोग का ब्रेकअप 4-5 महीना पहले हो चुका है, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो गया? उसी टाइम हम प्रेग्नेंट थे, हमको पता नहीं चला। कैसे नहीं पता चला? हम लोग का ब्रेकअप हो 4 से 5 मंथ हो गया, तुम 4-5 मंथ बाद मुझे कॉल करके बुलाओगे, बोलोगे कि तुम्हारा बच्चा, तो मैं कैसे मान लूँ? मुझे भी नहीं पता तो मैं था कैसे शुभम, मान लूँ कि बच्चा मेरा है? तुम्हारा ही है और किसी से मेरा रिलेशन ही नहीं था। अब यार तुम्हारे 4-5 मंथ के बीच में किसी और के साथ तुम रिलेशनशिप में गई होगी, तो मैं कैसे मान लूँ कि बच्चा मेरा शुभम, है? मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन मैं नहीं था। कैसे मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ कि बच्चा मेरा तुमको है? मानना पड़ेगा। कैसे मान लो यार कि बच्चा मेरा है? कितना साल जबरदस्ती का था है तुम? ये, जबरदस्ती है क्या? ये क्या इतना साल क्या होता है? जब रिलेशन करता हो तुम उसके बाद अचानक से कॉल करके बुलाती हो और बोलते हो कि बच्चा तुम्हारा, तो मैं कैसे मान लो कि बच्चा मेरा है? शुभम हम किसके पास जाए, किसको अच्छा बताओ, कॉल बात सौरभ कहाँ पे है? मुझे सौरभ करें? देखो शुभम, पहले तुम मेरी बात सुनो, हम लोग बैठ के आराम से बात कर लेते हैं। तुम्हें मालूम है मैं इन 5 मंथ में कितना कुछ झेल चुके हैं। अरे यार क्या झेल चुके, क्या नहीं? अब तुम आके 5 मंथ बाद मुझे बुलाओगी और अचानक से बोलती हो कि शुभम ये बच्चा तुम्हारा, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये बच्चा मेरा? और ऐसे ही मैं तो दूसरे रिलेशनशिप में जा चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। यार तुम जा चुके हो, हम कहीं नहीं गए और ये मेरा बच्चा, हमको मालूम है कि बच्चा किसका है। हम कैसे मान लें? ये एक बात होती है ना कि मुझे मानना है, मैं कैसे मान लूँ कि बच्चा मेरा है? यार तुम्हारा ही, हम किसी और के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं, तुम किसी से भी पता कर सकते हो। मैं किससे पता करूँ यार? हमारा ब्रेकअप हुए हुए 5 से 6 मंथ हो चुका। अब तुम 6 मंथ बाद अचानक मेरे पास आती हो और बोलती हो कि शुभम मुझे मिलना है। सौरभ के थ्रू मुझे कॉल करवाया पहले, तो मैं मिलने के लिए मान भी, अब मिलने आया तो तुम बोलते हो बच्चा तुम्हारा है। तो यार ऐसे थोड़ी होता। अब जो जिसके साथ मैं अभी करंट में हूँ, जिसके साथ रिलेशनशिप में, उस पर क्या बीतेगा? उसको ये बात पता चलेगा तो? शुभम हमको वो सब नहीं मालूम, हम अभी क्या करें तुम ही बताओ। ये तुम्हारा बच्चा, ये किसी और का नहीं है। यार तो मैं कैसे मान लूँ? तुम ये तो बताओ। एक होता ना सिस्टमेटिक वे कि हाँ ठीक है, बट मैं कैसे मान लूँ कि बच्चा मेरा? ये भी तो एक होता यार है। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ ही लास्ट में रिलेशन में थे और किसी के साथ मैं कोई रिलेशन नहीं बना है। देखो सलोनी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि मैं अब दूसरे का रिलेशनशिप में जा चुका हूँ। अब मुझे याद भी नहीं करना कि कैसे मैंने वो डिप्रेशन वाले रात से मैं अभी कैसे आया हूँ, ठीक है? और फिर मेरे रिलेशन के 4 मंथ तो हो ही चुके हैं जिसके बाद मैं रिलेशनशिप में हूँ करेंट। अब मैं उसे छोड़ूँ तुम्हारे लिए? शुभम तुम नहीं समझोगे तो कौन यार समझेगा? मैं कैसे समझूँ कि यार ये मेरा बच्चा है? यार तुम नहीं मान रही हो बात को, मैं कैसे मान लूँ कि बच्चा मेरा है? यार मेरी बात को इतना भी भरोसा नहीं है यार हम तुम्हें। लोग का रिलेशन खत्म हुए 6 मंथ हो चुका है सलोनी, ये भी तो समझो बात तुम। यार मैं किसके पास जाऊँ ये बता दो, तुम तो किसी और के पास चले गए। अब ये तो मैं नहीं बताता कि मैं कैसे मान लूँ कि बच्चा मेरा ही है? हो सकता तुम 6 मंथ के बीच में कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई तुम्हारा दोस्त हो जो तुम्हें मनाना गलती से हो गया हो। नहीं हमको अच्छे से यार याद मैं है। कैसे, तुम्हारी बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तुम बैठो, एक तो सौरभ बुला शुभम यार, please हाथ कहीं टंकी मत जाओ। करो यहाँ पे। यहाँ बैठो बैठो बैठो। देखो भाई एक बात, बैठिए, आप भी बैठिए सलोनी जी। देख भाई, लड़की झूठ नहीं बोल रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये बच्चा तेरा भी हो सकता है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है, अगर चलो किसी को यकीन नहीं हो रहा है, चलो तुमको नहीं, किसी लड़का को नहीं होगा कि अचानक से कोई लड़की आएगी और 4 महीने बाद बोलेगी कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ, तो किसी को यकीन नहीं होगा। तो तू एक काम कर, DNA टेस्ट करवा ले। अगर सही में बच्चा तेरा हुआ, पालेगा? हाँ मैं पालूंगा। बच्चा तेरा हो तो पालेगा? हाँ मैं पालूंगा, बट क्या यार कैसे मैं मान लूँ कि बच्चा मेरा? DNA टेस्ट में किसी और का बच्चा निकल गया तो? हाँ तो बच्चा निकल गया तो वो समझेंगी ना। हाँ अब फिर ये बोल रहे कि जबरदस्ती, ये तो एक इल्ज़ाम लगाना हो गया ना कि बच्चा तेरा ही है। अब इन 6 मंथ के बीच में ये किसी और के पास गई होगी शुभम, तो क्या मैं मुझे कैसे पता यार? और जो करेंट में मेरे भी जिसका मैं रिलेशनशिप है उसका क्या होगा? मैं इसके क्या उसको छोड़ दूँ मैं? भाई देखो, बच्चा अगर तुम्हारा हुआ तुम रखोगे ना? हाँ बच्चा को मैं रखूँगा। रखोगे ना? हाँ रखूँगा। ठीक, हम करते हैं ना, कल हम लोग 10 बजे चलते हैं पारस हॉस्पिटल, ठीक है? वहाँ जाके एक बार DNA टेस्ट करवा लेंगे। तुम पहुँच जाना कल 10 बजे, हम इनको लेके आ जाएंगे, ठीक है? और कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बच्चा किसका है। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक। सलोनी, ठीक है ना? देखो अगर तुम झूठ बोली तो बात समझ लेना, प्रेग्नेंट झूठ हो, नहीं कोई बोल छोड़ेंगे नहीं तुमको फिर हम। क्योंकि मुझे नहीं लगता यार ये बच्चा मेरा। यार हमें ब्रेकअप का 6 मंथ हो चुका किसी है भी और ये बच्चे इंसान कितने पे दिन का? इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। 5 मंथ। यार ब्रेकअप हुए 6 मंथ हो चुका, तुम बोले 5 मंथ का बच्चा, तो मैं कैसे मान लो कि बच्चा मेरा है? एक ये भी तो बात है, ये भी तो मुझे समझना चाहिए। रिलेशन भी तो 2 साल का था। हाँ 2 साल का रिलेशन था, मुझे याद है कि हुआ था हम लोग के बीच में, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कैसे मान लूँ? हम लोग का ब्रेकअप का 6 से 7 मंथ हो गया और बच्चे 5 मंथ का, तो ये भी तो देखना कि 5 मंथ का बच्चा कैसे है। उसके
जो 2 मंथ का गैप है उसके पीछे कोई ना कोई तो आया होगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो कल हो जाएगा ये हाँ, बात। कल ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो तुम कल अभी मिलते हैं मिलते हैं आपसे। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं, चलो।